हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे वाटर साइंस वर्सेस एयर साइन या एयर साइन वर्सेस वाटर साइन। अगर आप एयर साइन हैं यानी कि आप लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस हैं, यानी कि तुला, मिथुन या फिर आप कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं, और या फिर आप हैं वाटर साइन यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कर्क या मीन राशि को आप बिलोंग करते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं आप अपने पर्सन के साथ में किन एनर्जीज को इस समय में अनुभव कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। ये सारी डिटेल्स जानेंगे हम आज की इस रीडिंग में। रीडिंग डिटेल में होने वाली है। आप सन, मून, राइजिंग और वीनस चेक कर लीजिए। अगर आप वाटर साइन है यानी स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस हैं, या आप एयर साइन हैं यानी कि आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं और आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, एयर साइन होकर वाटर साइन से कनेक्टेड है या वाटर साइन होकर एयर साइन से कनेक्टेड है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हालांकि YouTube पर होने वाली सभी रीडिंग्स होती है जनरल रीडिंग्स, इसलिए अपनी डाउट्स को खत्म करने के लिए मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2 कॉन्टेस्ट रखे हैं मैंने न्यू ईयर पर आप लोगों के लिए। इनाम जीतने का मौका है आपके पास, फ्री टैरो रीडिंग जीतने का और फ्री क्रिस्टल प्रोडक्ट्स जीतने का मौका है। क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपको मेरे साथ एक लॉन्ग टैरो रीडिंग अगर आप बुक कराते हैं 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में, आप मेरे साथ एक लॉन्ग टैरो रीडिंग अगर बुक करवाते हैं तो आपको मिलेगा क्रिस्टल प्रोडक्ट जीतने का मौका। फर्स्ट विनर को मिलेंगे 2000 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री और सेकंड विनर को मिलेंगे 1000 रुपीज के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स एकदम फ्री। लकी ड्रॉ के थ्रू विनर अनाउंस किए जाएंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में लाइव ड्रॉ होगा इसी चैनल पर और आपके विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। लॉटरी के सिस्टम से आपको विनर्स के नाम बताए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने मेरे साथ में क्रिस्टल प्रोडक्ट्स परचेस किया है 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में, अगर आप क्रिस्टल प्रोडक्ट परचेस करते हैं 2000 या उससे ज्यादा के क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हैं तो आपका नाम एलिजिबल होगा एक फ्री टैरो रीडिंग विन करने के लिए। लकी ड्रॉ के थ्रू 2 विनर्स निकाले जाएंगे। फर्स्ट जो विनर होगा उनको मेरी लॉन्ग रीडिंग जो 3000 की रीडिंग होती है उसको विन करने का मौका है, और जो सेकंड विनर होंगे उनको 1500 वाली मेरी शॉर्ट रीडिंग को विन करने का मौका है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आपने रीडिंग बुक करवा रखी है तो आप क्रिस्टल प्रोडक्ट विन कर सकते हैं। अगर आपने क्रिस्टल प्रोडक्ट मेरे से परचेस कर रखे हैं तो आप मुझसे एक रीडिंग विन कर सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट, और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप एयर साइन या वाटर साइन हैं और इस रीडिंग में आप एक साइड आपकी साइड होगी और एक साइड आपके पर्सन की साइड होगी। ये साइड अगर आपकी साइड है तो ये आपके पर्सन की साइड होगी, अगर ये साइड आपकी साइड है तो ये आपके पर्सन की साइड होगी। अगर आप एयर साइन है या आप वाटर साइन है, आपको रीडिंग देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कुछ समय बाद कि ये वाली आपकी साइड है, ये वाली या फिर ये वाली आपकी साइड है। मैं पर्सनली अगर अभी इस वक्त डिनोट कर रही हूँ, इसको मैं आपकी साइड बना रही हूँ और इसको मैं आपके पर्सन की साइड बना रही हूँ। मे बी यू आर अ वाटर साइन और एयर साइन, दैट डजंट मैटर। जो पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं ये उनकी एनर्जी है, और वो जिनके साथ कनेक्टेड है ये इस साइड की एनर्जी उनकी एनर्जी है। वेदर यू आर ए वाटर साइन और फायर साइन, सॉरी वाटर साइन, दैट साइड इज योर साइड एंड दिस साइड इज योर पर्सन साइड। फिर भी आप रीडिंग चलते समय देख लीजिएगा कि कौन सी साइड आपको ज्यादा रेजोनेट हो रही है, वही साइड आपकी साइड होने वाली है। ओके, तो उस साइड पर यानी कि आपकी साइड पर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, अभी मैं इनको और आपको पास जूम से दिखा दूंगी। द स्टार कार्ड, 3 ऑफ लोटसेस कार्ड एंड 5 ऑफ डिस्क यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। और आपके पर्सन की साइड पे हमारे पास जो कार्ड आए हैं, द वाइल्ड कार्ड, द चैरियट कार्ड इन रिवर्स एंड 6 ऑफ डिस्क या 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो पहले हम शुरू करेंगे आपके साइड की एनर्जी से, यानी कि इन कार्ड्स के साथ में। मुझे इसको थोड़ा सा जूम करने दीजिए, उसके बाद में हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो आपकी साइड पर हमारे पास जो ये कार्ड्स आए हैं ये हैं द स्टार कार्ड, 3 of lotuses card and 5 of disc card. So first of all we have the star card for you, और ओरिजिनली ये कार्ड जो मुझे रिसीव हुआ था वो इनवर्स या रिवर्स में
रिसीव हुआ था। तो हम इसकी एनर्जीज को जो पढ़ेंगे वो रिवर्स में ही पढ़ने वाली हूँ। इस कार्ड को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेडी फिगर, एक एंजेलिक फिगर है जो कि कुछ वाटर से कुछ पोर कर रही हैं। यहाँ पर सन जैसा या एक व्हील जैसा हमारे पास में एक डायग्राम है, स्टार बना हुआ है और पीछे की तरफ एक वाइट हॉर्स है जो रन कर रहा है। कुछ क्लाउड्स हैं और ब्लू कलर, काफी सारा ब्लू कलर इसके अंदर इस कार्ड में नजर आ रहा है। ये सारी चीजें मिलकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है, लेकिन ये कार्ड हमें जो रिवर्स में रिसीव हुआ था तो इसके मीनिंग कुछ बदल जाते हैं। तो व्हाट दिस कार्ड एंड द अदर कार्ड्स फ्रॉम योर साइड are suggesting me that in past, क्योंकि ये रिवर्स, ये जो कार्ड आया रिवर्स में स्टार कार्ड, ये आपका पास्ट एनर्जी बता रहा है। इन पास्ट यू आर वेरी सैड एंड मे बी आप लोगों की भीड़ में छुप रहे थे, आप अपने टैलेंट्स को लोगों के सामने नहीं लेकर आ रहे थे। अंग्रेजी में कहावत होती है हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस। तो आप अपनी स्टार साइड को, आप अपनी जो लाइट साइड है या आपके जो टैलेंट्स हैं उनको आप लोगों से छुपा रहे थे, आप लोगों के बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे या जानबूझकर अकेला रहने की आप कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको खुद को अपनी वैल्यू नहीं पता थी, आप खुद कितने वैल्यूबल हो और आप अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते रहे थे पास्ट में। और इसी वजह से आपने एक इस तरह की रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, विच वॉज नॉट सो गुड फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी थी या कॉन्फिडेंस की कमी थी, या फिर आप बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सोचते थे अपने बारे में या जिंदगी से, या जो एक्सपेक्टेशन थी आपको अपने पार्टनर से वो कोई बहुत बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद क्योंकि आपको पूरी तरीके से लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं था, बाहर का दुनिया का एक्सपोजर आपको पूरा नहीं मिला था, और इसी वजह से आप कुछ ज्यादा श्योर नहीं थे कि जिंदगी में आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, जिंदगी में आपको कैसा एग्जैक्टली पार्टनर आपका कैसा होना चाहिए, आपकी अपनी वैल्यू ही आपको नहीं बताती। तो किस तरह का वैल्यूबल पार्टनर आपको अपनी लाइफ में चाहिए होगा, इस तरह का कोई बहुत क्लियर कट आपने कोई गोल नहीं बना रखा था दिमाग में, क्लियर कट कोई इमेज नहीं बना रखी थी ऐसी आपने माइंड के अंदर कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा पार्टनर चाहिए। और जो कुछ भी आपको मिलने वाला था, यानी कि आपने उम्मीद ही नहीं लगाई थी कि मुझे कुछ बहुत अच्छा लाइफ में मिल भी सकता है। और ये आपके लिए सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं था, ये आपकी जिंदगी में बाकी सभी एरियाज में कहीं ना कहीं सच था कि आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे थे जिंदगी से, आप बहुत ज्यादा उत्साही नहीं थे अपनी लाइफ को लेकर, और या फिर आप थके रहते हो, या फिर आप लो फील करते हो, एनर्जेटिकली आप लो फील करते हो, या आप बहुत डरते रहते हो, डरे डरे से आप रहते हो, या आपको रिजेक्ट हो जाऊंगी या रिजेक्शन मिलेगा बार बार, या पहले भी शायद आपको रिजेक्शन मिला हो तो आपको रिजेक्ट होने का डर, यानी बहुत सारी नेगेटिव लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में होने की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होने की वजह से, बहुत अधिक उम्मीद भरी खुशियों से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई एनर्जी आपकी नहीं होने के कारण, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कोई बहुत कुछ खास नहीं कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपकी प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर आपकी उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी कि लाइक मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मेरे लिए क्या अच्छा होने वाला है। ऐसे समय पर आपकी लाइफ में इस पर्सन का एंट्री हुई, और इनकी जो एंट्री हुई थी वो आपकी जिंदगी में जैसे कि सडन स्पार्क की तरह एंट्री हुई कि कुछ नहीं था, और कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए कि आप इस व्यक्ति से लाइक इससे बेटर आपके पास कुछ था ही नहीं। तो ये दिस पर्सन वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन योर लाइफ। अचानक से जैसे आपको ईश्वर की तरफ से दिया गया एक ईश्वर प्रदत्त कोई तोहफा था, जो आपको लगा कि अरे मेरी दुख से भरी हुई या परेशानियों से भरी हुई मेरी लाइफ में अचानक से कोई खुशियां लेकर आया है। इस तरह का पार्टनर जो था ये आपको मिला था। लेकिन सच बात यह है कि क्योंकि आप खुद लोअर वाइब्रेशंस में थे, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे एनर्जेटिकली आप खुद अच्छी पोजीशन पर नहीं थे, इसलिए आपकी लाइफ में जो पार्टनर मैनिफेस्ट हुआ ये भी काफी लोअर फ्रीक्वेंसीज में ही थे, ये भी काफी लो वाइब्रेशन में थे। और मे भी बहुत पॉसिबल है कि आप जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में ऐसे इस समय में आए थे वो आपके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, वो फुली अवेलेबल थे ही नहीं, वो आपको पूरी तरह से कभी कमिटमेंट दे ही नहीं पाए, पूरी तरह से कभी आपके साथ ओपन अप नहीं हुए, पूरी तरह से आपसे बात ही नहीं कर रहे थे। या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ही अकेले
उनको चेज किए जा रहे थे, या फिर इट वॉज अ काइंड ऑफ अ वन साइडेड रिलेशनशिप, आप अपनी तरफ से उनको दिए जा रहे थे अपना टाइम, एनर्जी, लव, आप सब कुछ दिए जा रहे थे, लेकिन बदले में आपको उनसे कुछ खास रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि आपके पास इससे बेटर और कुछ था ही नहीं, और आपके पास में कोई बेटर चॉइस नहीं थी, इसलिए आप भी बस इसी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने पर लगे रहे। यही पर्सन आपकी प्रायोरिटी हो गए, और आप कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से आप उनको पूरा पा सको, किसी न किसी तरीके से आप उनकी अटेंशन गेन कर सको, किसी न किसी तरीके से आप उनको अपनी लाइफ में रोक के रख सको। और आपकी इस सो कॉल्ड मजबूरी का फायदा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति ने उठाने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता हो कि ये आपकी प्रायोरिटी है, आपके पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये आपका बेनिफिट लेने लग गए हों, आपका यूज करने लग गए हों, आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरह यूज करने लग गए हों। और आप क्योंकि इतने नेगेटिव माइंडसेट में थे, या आप अपने आप को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे कि आपने इस चीज को या तो पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, या पहचान कर भी नकार दिया कि आपका यूज किया जा रहा है, या आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरह आपका केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आपने जानबूझकर अपने आप का इस्तेमाल होने दिया, क्योंकि आपके पास इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, इससे कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं था आपके पास में। और आप लगातार इस व्यक्ति को खुश करने के प्रयास में दिए गए एक्सप्लॉइटेशन को, शोषण को आप बर्दाश्त करते गए, क्योंकि आप अकेले रहने से डरते थे कि अगर ये भी नहीं रहेगा तो मेरे पास में करने को काम ही कुछ नहीं रह जाएगा, तो कोई और नहीं है तो चलो यही सही। इस तरीके से आप इन व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन को चलाए रखे होंगे काफी समय तक, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद में तीसरा जो कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। तो इस रिलेशनशिप में आपको सब तरह के लॉसेस हुए होंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से इस रिलेशनशिप ने आपको लॉस दिया होगा। और लेकिन शायद आपको बहुत शार्प लेसन हार्ड वे में ही सीखने थे। इस रिलेशनशिप से आपको कई सारे जिंदगी के जो लेसन सीखने थे और बुरे तरीके से सीखने थे, हार्ड वे में लेसन सीखने थे, इसलिए आप इस रिलेशनशिप के साथ लंबे समय तक चिपके रहे। लेकिन मुझे लगता है काफी नुकसान हो जाने के बाद, काफी हैवी लॉसेस झेलने के बाद में फिर आपकी आंखें खुली और आपने री एवेल्युएशन किया कि फाइनली कि एक्चुअली मैं क्या मिस कर रही हूँ या मुझे क्या चाहिए। और उसके बाद में बड़े हैवी हार्ट से या बड़ी मुश्किल से आपने इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोचा होगा, या बड़ी बुरे नोट पर, हैवी नोट पर ये रिलेशनशिप आपका एंड हुआ होगा, ऐसा मुझे इन कार्ड्स की एनर्जी से पता चलता है। ओके, और अब हम बात करते हैं आपके पर्सन की साइड पर जो कार्ड्स आए हैं उनकी। आपकी पर्सन की साइड पे जो कार्ड्स आए हैं वो है द वाइल्ड कार्ड, द चैरियट कार्ड, ये रिवर्स में हमको मिला है। और उसके बाद में तीसरा जो कार्ड है ये 6 ऑफ डिस्क कार्ड, यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमको यहाँ पे मिला है। वाइल्ड कार्ड, जैसा कि आप इस कार्ड से देख सकते हो, यहाँ पर शिव भगवान है जो कि तांडव कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आपके व्यक्ति हैं जिनसे आप मिले थे, ये काफी अलूफ हैं, मतलब दुनियादारी से या फिर इमोशन से डिस्कनेक्टेड, या बहुत ही ज्यादा वाइल्ड नेचर के थे, अलूफ नेचर के, बहुत ज्यादा लव या केयर जैसी फीलिंग्स इनके अंदर नहीं थी, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिज इमोशंस, मे बी वेरी फ्यूरियस, वेरी डिस्टर्ब्ड, इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ बहुत डिस्टर्बेंस चल रहे हों, मेंटली भी ये डिस्टर्ब हों, और काफी इम्पल्सिव नेचर के हों, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा इनसे मिलने पे लगा हो कि अपनी एज से ज्यादा मैच्योर नहीं है, इमैच्योर बिहेवियर करते हो, चाइल्डिश बिहेवियर करते हो, और ये कहीं कहीं आपको ऐसा लगता हो, जब आप इनसे मिले हो तो आपको ऐसा लगता हो कि इनको आपकी हेल्प की जरूरत है, इनको आपकी लव की और आपकी केयर की और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और ये अपनी जिंदगी में किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत सिंसियर नहीं रहे होंगे, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सिंसियर नहीं होंगे, आपकी तरफ भी शुरुआत में भी ये काफी सिंसियरली बिहेव नहीं करते रहे होंगे, मिक्स्ड सिग्नल, आपको मिक्स्ड सिग्नल देते रहेंगे, आपको कंफ्यूज करते रहते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा कि इस व्यक्ति का एक्चुअली आपके साथ में इंटेंशन क्या है, ये किस तरह की रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। और कई बार आपको इनके साथ में जब भी रिलेशनशिप में आप आए होंगे तो आपको रेड फ्लैग्स नजर आते होंगे, रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स। मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाया था कि मतलब आपको
डाउट होते रहा होगा कि इस पर्सन की इंटेंशन आखिर है क्या, ये पर्सन एक्चुअली मुझसे चाहता क्या है, या फिर इसके अंदर क्या है, या इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। इस तरह से आपको मिक्स्ड सिग्नल देना, आपको कंफ्यूजन में रखना, और समय समय पर आपको वार्निंग साइंस इनके से मिलते रहे होंगे कि आपको ऐसा लगता हो, बार बार आपकी इंट्यूशन ऐसा कहती होगी कि इनके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इनके साथ ऐसा ही फीलिंग आती होगी, क्योंकि द चैरियट इन रिवर्स, तो ये व्यक्ति आपके साथ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ रिलेशन में चलते रहते होंगे। कभी कहते होंगे आपके साथ आगे बढ़ना है, कभी कहते होंगे मैंने सोचा नहीं, मैं कंफ्यूज हूं। ऐसा इस पर्सन का एनर्जीज हैं। और ये चैरियट कार्ड इन रिवर्स में आने का मतलब है कि इस व्यक्ति को डायरेक्शन का सेंस ही नहीं था कि लाइफ को आगे कैसे लेकर जाना है, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाना है, या इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। और कई बार इन्होंने आपको भी ऑफ ट्रैक करने की कोशिश की होगी, इनके साथ में रहकर आप भी ऑफ ट्रैक हो जाते होंगे, आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि अब इसको आखिर मतलब ट्रैक पर रखा कैसे जाए। ये आपको भी कई बार अपनी मिक्स सिग्नल से या अपनी कंफ्यूजिंग बातों से आपको भी मिसलीड करते होंगे, मिसगाइड करते होंगे, या कई बार अचानक से कभी बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग और कभी एकदम एरोगेंट हो जाना, कभी बहुत ही ज्यादा अपनापन दिखाना, कभी एकदम स्ट्रेंजर की तरफ बिहेव करना। और इनका जो रिएक्शन होगा ना, वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, इनकंसिस्टेंसी में रहना, कंसिस्टेंट बिहेवियर ना रखना, ऑन ऑफ रहना, कांटेक्ट में आना, फिर सेपरेट होना, कांटेक्ट में आना, फिर सेपरेशन में जाना, और इस तरीके की हरकतों से आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको अपनी विल के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, ऐसा इन व्यक्ति का नेचर रहा होगा। और फिर तीसरा कार्ड जो हमारे पास आया है, 6 ऑफ डिस्क या 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं गौतम बुद्धा यहाँ पर लाइक मेडिटेट कर रहे हैं और डिफरेंट चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लस्ट और डिजायर, ये सब इनको, डेथ, फियर, ये सब इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आपको मैनिपुलेट करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहे होंगे। और ऊपर से शायद दिखने में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से जनरस दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं कहीं आपको भी पता चल रहा है कि ये कुछ फेक है, इनका जो व्यवहार है कहीं फेक व्यवहार है, कहीं कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं आपको लेकर, या इस रिलेशन को लेकर बहुत कैलकुलेटेड है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। हर चीज माइंड से चल रही है उनके दिमाग में, हार्ट की बजाय माइंड से चला रहे थे इस रिलेशनशिप को। और जब आपने इनको, जैसा मैंने आपको बताया, आपके लिए जो कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसा आपने जब इनको छोड़कर चले गए आप, या आपने इस रिलेशनशिप से बाहर जाने की सोची, उस समय में फिर ये आपको विन बैक करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको काबू में पाने की कोशिश कर रहे हो, या आपको फिर से अपनी कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो। और कई बार आप वापस शायद आए भी होंगे, कई बार आप उनकी बात माने भी होंगे, लेकिन फिर भी बार बार आपको ऐसा लगता होगा जैसे डिसीटफुल एनर्जी है इसमें, बार बार झूठ, धोखा, इस तरह की आपको बार बार फीलिंग आती रही होगी, और आपको ऐसा लगते रहा होगा कि ये आपको किसी तरह से ट्रैप में फंसा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इस ट्रैप को समझने की वजह से, या इस पूरे ऑल ओवर कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर निकलकर आप इस रिलेशनशिप से अल्टीमेटली लाइक आप क्विट कर गए, या तो फिर आप क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन किया था टैरो से कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, तो हमारे पास आपके लिए कार्ड आया है, फेलो ट्रैवलर्स कार्ड आया है। सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको पागल होने की हद तक कंफ्यूज कर दिया होगा या परेशान कर दिया होगा, और आपको शायद आपके खास लोगों से कट ऑफ कर दिया होगा, दूर आप अलग थलग पड़ गए होंगे, और आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं, कोई आपकी सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो स्पिरिट का आपको हमें मैसेज आ रहा है कि सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। अगर आप इस इंसान से अलग हटके अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, इस ट्रैप में से बाहर निकलना चाहते हैं, तो रेनबो इज देयर, एक इंद्रधनुष दिखा रहा है स्पिरिट आपको, यानी उम्मीद अभी भी है आपके लिए, बाहर निकलने का रास्ता अभी भी है, आपके लिए फ्रीडम का रास्ता अभी भी है। और अगर आप कुछ तबीयत के साथ में हिम्मत करके अगर आप बाहर निकल गए, तो आपके लिए खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, ऐसा प्रॉमिसिंग कार्ड है ये। इस कार्ड का ये मतलब ये है कि अगर आप अपने आसपास ध्यान उठाकर देखेंगे, नजर उठाकर देखेंगे, तो कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई फैमिली फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर जरूर
भगवान किसी न किसी रूप में इस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकालने के लिए आपको मदद भेज रहा है या भेजने के लिए तैयार है। आपको केवल आंखों खोलकर देखने की जरूरत है। और आपको अगर इस तरह के इस व्यक्ति के किसी तरह के वाइल्ड नेचर से आपको परेशानी हो रही है, वायलेंस कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, इस तरीके के नेचर से अगर आपको परेशानी हो रही है, आप डर रहे हैं, तो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि यू आर सेफ, आपको फंसे रहने की जरूरत नहीं है। आप इस इक्वेशन में से इस वाइल्ड इक्वेशन में से अपने आप को अलग कर लीजिए और आगे बढ़ने का आप साहस कीजिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे रास्ता आपको मिलता जाएगा, मदद आपको मिलती जाएगी और आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी में आपके बेटर चेंजेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। इस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलने की तुरंत प्रभाव से आपको जरूरत है। और उसके बाद में मैंने आपके लिए गाइडेंस कार्ड मांगे थे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है टाइगर्स आई कार्ड और दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो एक गार्नेट कार्ड आया है। ठीक है, तो टाइगर आई जो कार्ड होता है वो आपके कॉन्फिडेंस का प्रतीक होता है और गार्नेट जो कार्ड होता है क्रिएटिविटी का प्रतीक होता है, प्रोग्रेस का प्रतीक होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है। अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, आपको पावरलेस फील हो रहा है, तो आपको एम्पावर होने की जरूरत है। आप टाइगर आई क्रिस्टल का अगर आप यूज करेंगे तो आप एम्पावरमेंट यूज करेंगे। और अगर आपको आगे बढ़कर कुछ नया करने की उम्मीद नहीं है या आपको ऐसा आपके अंदर ऐसी एनर्जी नहीं है तो आपको गार्नेट का यूज करना चाहिए। गार्नेट और टाइगर आई के यूज से आप हिम्मत कर पाएंगे और साहस के साथ में, करेज के साथ में इस इक्वेशन में से आप बाहर निकल पाएंगे। इस टाइगर साई का ये मतलब ही है कि आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल कीजिए। इस इंसान के ऊपर अपनी पावर, अपनी टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने हिडन टैलेंट्स को, पहले भी मैंने आपको कहा था कि शायद आप अपने टैलेंट्स को छुपा रहे हैं, तो आप अपने हिडन टैलेंट्स को बाहर लाने के लिए इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ, जॉय के साथ, करेज के साथ आगे बढ़िए। ईश्वर या मदद आपके साथ में, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और दूसरा जो कार्ड है आपके लिए गार्नेट कार्ड आया है, तो गार्नेट पैशन का कार्ड है, गार्नेट एक्टिविटी का कार्ड है। और गार्नेट जो होता है ये आपको एविल फोर्सेस से प्रोटेक्शन भी देता है। अगर इस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है तो गार्नेट एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगर ऐसा हो सकता है कि आपको इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस इंसान के साथ में कि आपको रात में नींद नहीं आती हो या आपको बुरे सपने आते हो, तो बुरे सपनों से की जो अटैक होते हैं उससे भी गार्नेट से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और आप अच्छे लोगों को, सपोर्टिव लोगों को अपनी दिशा में अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर आपके अंदर सेल्फ सैबोटेजिंग की थॉट्स आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आती है, उनसे आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो भी गार्नेट का आप उपयोग कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए मैसेज ये है कि आपको नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाना है। ट्रू लव या ट्रू सपोर्टिव लोगों की दिशा में आपको बढ़ना है, अपने पैशन की दिशा में आपको बढ़ना है। डरना नहीं है, गलत से, एविल से आपको डरना नहीं है, अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करना है। कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने टैलेंट्स पर काम कीजिए, अपने गोल्स को अचीव करने पर काम कीजिए। और इसके अलावा ये जो कार्ड्स हैं ये आपके सोलर प्लेक्सस के और थर्ड आई चक्रा के, बेसल चक्रा के कार्ड्स हैं। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, आप सोलर प्लेक्सस पर काम करें, आप अपने बेस चक्रा यानी रूट चक्रा के ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप से बेटर वे में आप निजात पा सकेंगे, मूव ऑन कर सकेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह के पॉजिटिव मूवमेंट के चांसेस हैं। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में, अगर ये ऐसी एब्यूसिव टाइप की रिलेशनशिप है, ऐसी वाइल्ड रिलेशनशिप है जिसमें लगातार रेड फ्लैग्स आपको मिलते रहे, तो आपको इससे मूव ऑन करके अपने लाइफ गोल्स की दिशा में आपको बढ़ने की जरूरत है। तो ये थी रीडिंग हमारे एयर साइन वर्सेस वाटर साइंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, stay blessed. Bye bye.